हर हर महादेव दर्शकों, वैदिक रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे चातुर्मास के विषय में। चातुर्मास में किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए चलिए जानते हैं कि हमें चातुर्मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए और चातुर्मास किसे कहते हैं या चातुर्मास कब से कब तक रहता है। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी का जो समय होता है वह चातुर्मास कहा जाता है या चातुर्मास कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो इस दौरान स्नान, दान, जप, होम और देव पूजन करता है वह सब अक्षय होता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता है। 4 महीने जब श्रीहरि निद्रा में चले जाते हैं और भगवान शिव सारा काम काज संभालते हैं तो इसे चातुर्मास कहा जाता है। आइए जानते हैं चातुर्मास में क्या करना चाहिए और इस दौरान कैसे श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। चातुर्मास में क्या करें। चातुर्मास में किसी एक चीज़ का त्याग किया जाता है। चातुर्मास में किसी एक चीज़ का त्याग करना आवश्यक होता है और फिर उसी चीज़ का उद्यापन के दौरान दान किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो चातुर्मास में दोनों समय पुराण सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। जो भगवान के शयन करने पर कीर्तन और जप करता है उसे कई गुना फल मिलता है। जो ब्रह्मा भगवान विष्णु का भक्त है और या तो जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त है और रोजाना उनका पूजन करता है वही सबसे अच्छा माना जाता है। इस पुण्यमय पवित्र एवं पापनाशक चातुर्मास व्रत की कथा को सुनने से गंगा स्नान का फल मिलता है। मेरे प्यारे दर्शकों, यह चातुर्मास में जप तप या व्रत रखने का इतना बड़ा महत्व है कि गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। महादेव जी कहते हैं कि अगर व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के बाद उसका उद्यापन नहीं करता तो उसे पूरा फल नहीं मिलता। चातुर्मास में किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देवता शयन पे चले जाते हैं, भगवान विष्णु शयन पे चले जाते हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए आइए जानते हैं। विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन आदि शुभ संस्कार नहीं करने चाहिए। इस दौरान तामसिक चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। तामसिक भोजन इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। उड़द की दाल का त्याग करते हैं तो क्या दान करें, क्योंकि उड़द की दाल भी मेरे प्यारे दर्शकों तामसिक भोजन में आता है, क्योंकि उसे मांस की दाल कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो उड़द की दाल पूरे 4 महीने नहीं खाता है वो उद्यापन के समय बछड़े सहित गौ का दान करे। भूमि शयन के नियम का जो पालन करता है वो रुई के गद्दे और तकिए सहित दान करे। रोजाना जो प्रतिदिन बिना तेल लगाए नहाता है वो घी और सत्तू का दान करे। जो प्रतिदिन दीप दान करता हो वह उस दिन सोने का दीप और उसमें घी डालकर विष्णु भक्त ब्राह्मणों को दे दे। जो नंगे पैर रहता है वो जूते का दान करे। जो चावल का त्याग करता है उन लोगों को चावल का दान करना चाहिए। चातुर्मास में और क्या करना चाहिए आइए देखते हैं। चातुर्मास में किए जाने वाले कर्म का या क्रिया का देखते हैं और क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है या किस तरीके से हमें भक्ति करना चाहिए। चातुर्मास में प्रतिदिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। इस समय सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए जमीन पर, मेरे प्यारे दर्शकों, कहाँ जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का भी पालन करना अनिवार्य होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उस समय सब देख रेख भगवान शिव ही करते हैं। पालनहार अर्थात भगवान विष्णु तो शयन करने चले जाते हैं। चातुर्मास में ध्यान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
भगवान विष्णु की आराधना कैसे करें यह भी हमें जानना है सही तरीके से। आइए जानते हैं। यह केवल प्रश्न एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण के सानिध्य को प्राप्त करने वाला एक सूक्ष्म विज्ञान है। सनातन धर्म में विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण के संदर्भ में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालन कर्ता माना गया है। उनकी पूजा विधि का अर्थ है स्वयं के उस परम चैतन्य के प्रति समर्पित कर देना जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। इस आराधना को आरंभ करने के लिए सबसे पहले साधक को शुद्धता और पवित्रता के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान के पश्चात भक्त को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीतांबरधारी नारायण को पीला रंग अत्यंत अत्यधिक और बहुत प्रिय है। यह प्रक्रिया केवल शरीर को शुद्ध नहीं करती, बल्कि मन की तरंगों को भगवान के चरणों में एकाग्र करने का प्रथम सोपान है। सोपान अर्थात पहली सीढ़ी है। इसी क्रम में और आगे देखते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान भक्त को एक विशेष आसन पर बैठकर संकल्प लेना चाहिए। आपके मन में जो संकल्प हो संकल्प लेना चाहिए। संकल्प का अर्थ है, ये भी आप जान लेते हैं, संकल्प का क्या अर्थ है। संकल्प का अर्थ है अपनी चेतना को एक निश्चित लक्ष्य की ओर मोड़ना। भगवान विष्णु की आराधना कैसे करें, इसका उत्तर देते हुए शास्त्र बताते हैं कि पूजा के स्थान पर भगवान की प्रतिमा, भगवान कौन से भगवान की, भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम शिला, आपने देखा होगा पत्थर का जो एकदम कृष्ण रंग के होते हैं उसे शालिग्राम शिला कहा जाता है। तो शालिग्राम की शिला को स्थापित कर उनका अभिषेक भी कैसे करना है, पंचामृत से करना चाहिए। पंचामृत आप सभी जानते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा का मिश्रण होता है जो पंच तत्वों के संतुलन का प्रतीक होता है। अभिषेक के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर उच्चारण करते रहना अनिवार्य है। यह मंत्र मात्र ध्वनि नहीं है, बल्कि एक दिव्य स्पंदन है जो भक्त के अंतःकरण में विष्णु तत्व को जागृत करता है। अभिषेक के बाद चंदन का तिलक लगाना जो कि शीतल और शांति का प्रतीक है, पूजा का अभिन्न अंग माना जाता है। तिलक करना, पुष्प अर्पण की प्रक्रिया में भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। विष्णु जी को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है, तो तुलसी दल भगवान विष्णु को शालिग्राम शिला को अवश्य अर्पित करना इस आराधना को पूर्णता प्रदान करता है। तुलसी चढ़ाना अर्थात भगवान विष्णु को अगर आपने कुछ भी अर्पित नहीं किया है और तुलसी दल अर्पित कर दिया तो समझिए समस्त तत्व या समस्त वस्तुएं आपने उन्हें अर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, अत्यधिक प्रिय है। भोग में नैवेद्य के रूप में मौसमी फल और शुद्ध सात्विक भोजन अर्पित करना चाहिए। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भोग में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। यह विधि केवल सामग्री का अर्पण नहीं है, बल्कि भक्त के अहंकार का समर्पण है। जब हम पूर्ण श्रद्धा के साथ नैवेद्य अर्पित करते हैं तो वह प्रसाद के रूप में परिवर्तित होकर हमारे कर्मों को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। इसी क्रम में मेरे प्यारे दर्शकों और आगे देखते हैं। आराधना की पूर्णता दीप प्रज्वलन और आरती में निहित है। अगर आप आराधना करते हैं तो दीप जरूर प्रज्वलित करें और आरती भी भगवान विष्णु की अवश्य करें। घी का दीपक जलाना ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आरती के समय भक्त को पूरी एकाग्रता, पूरी निष्ठा के साथ भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए। इस पूजा विधि में घंटी की ध्वनि और शंख का नाद अत्यंत शुभ माना जाता है। अर्थात मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, जब भगवान विष्णु की आराधना करें, पूजा करें, अर्चना करें तो घंटी भी बजाना
अवश्य है और शंखनाद अर्थात शंख भी बजाना, शंख की ध्वनि भी अत्यंत शुभ मानी गई है, क्योंकि ये ध्वनियाँ वातावरण में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करती हैं। यह विधि भक्त को एक दिव्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है जो उसे सांसारिक मोह माया के बंधनों से ऊपर उठाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को जरूर प्रेषित करें, उनको भेजें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव।